हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम यहाँ पर हमारी क्लास है 4th, विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं यहाँ हमारा टॉपिक है। आज हम विकास की अवस्थाओं के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे, जो हमारा फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है, विकास की अवस्थाएं। ठीक है, तो देखिएगा विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और क्या हैं। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के क्या क्या स्टेज हैं। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, तो यहाँ जो हम विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे, हर लोग की पढ़ेंगे यहाँ, क्योंकि हर लोग की ज़्यादातर पूछी जाती हैं। और वैसे तो कोई नाम से ऐसा नहीं है, विकास की अवस्थाएं यहाँ पूछी जाती हैं। तो यहाँ स्टूडेंट जो है आपका, जब हम किसी शिक्षा के क्षेत्र में या मानव विकास की अवस्थाओं का शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं, तो मानव विकास की जो आवश्यकता है, जो अवस्थाएं हैं, उन पर विचार करते हैं। तो हमारा जो तात्पर्य है बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, क्योंकि शैक्षिक दृष्टिकोण में इन्हीं अवस्थाओं का विशेष महत्व दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, भावी जीवन में कई सारी अवस्थाओं से इंसान गुजरता है। तो बालक की अवस्थाएं, बालक के विकास की अवस्थाएं। बालक के विकास की अवस्थाएं क्या है, देखिएगा। गर्भधारण से लेकर परिपक्व होने तक बालक की क्रम से विकास होता रहता है, जिससे कि जन्म के उपरांत बालक के विकास की प्रक्रिया और मनोविज्ञान विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित होते हैं। प्रत्येक अवस्था का लक्षण यद्यपि भिन्न भिन्न होते हैं, उनकी अवस्थाएं, उनके लक्षण जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। और एक अवस्था लक्षण से पूर्व वाली अवस्थाओं के लक्षण पर आधारित होती है, मतलब एक लक्षण दूसरे पर आधारित होते हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो कई विद्वानों ने क्या दिया है यहाँ पर, तो देखिए, गर्भधारण से लेकर अवस्थाएं क्या है। गर्भधारण, ठीक है, गर्भधारण से लेकर, जो गर्भाधान होता है, गर्भाधान से लेकर परिपक्व होने, मतलब मेच्योर होने, ठीक है। मेच्योर होने के लिए, परिपक्व होना या मेच्योर होने के लिए, होने तक के बालक का क्रमशः विकास होता रहता है, विकास होता रहता है। ठीक है, विकास होता रहता है। जन्म के उपरांत बालक के विकास की प्रक्रियाएं और उनकी कई सारी अवस्थाओं में विभाजित है। जन्म से लेकर विकास तक की, जन्म से लेकर बालक की जो विकास की प्रक्रिया है, विकास की प्रोसेस तक, प्रक्रिया तक बालक कई अवस्थाओं से गुजरता है। ठीक है, बालक कई अवस्थाओं से गुजरता है और उनके लक्षण भी भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न अवस्थाओं के उनके लक्षण, प्रत्येक अवस्था के लक्षण जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। प्रत्येक अवस्थाओं के लक्षण क्या होते हैं,
भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न होते हैं और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह लक्षण एक दूसरे से संबंधित होते हैं। क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। ठीक है। इन विकास की अवस्थाओं को समझने के लिए कई विद्वानों ने अपनी अपनी अवस्थाएं दी। ठीक है। इसके क्रम को समझने के लिए इन अवस्थाओं को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। निम्न भागों में विभाजित कर रखा है इसमें। ठीक है। अब देखिएगा, हम हरलोक के अनुसार पढ़ते हैं। हरलोक की हरलोक एक फिलॉसफी थे। उनके अनुसार उन्होंने क्या क्या अवस्थाएं दी। देखिएगा, इन्हीं अवस्थाओं में आप लोगों को मैं यहाँ ही बता दूंगी कौन कौन सी अवस्थाएं थी। ये अवस्थाएं थी। ठीक है। हम एक चार्ट बना के कर लेते हैं। पहले थे गर्भाधान। ठीक है। गर्भाधान से लेकर से जन्म। फिर है प्रारंभिक शैशव अवस्था। मैं प्रारंभिक को शॉर्ट में लिख देती हूँ। शैशव अवस्था, प्रारंभिक शैशव अवस्था। इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, फिर आएगी नहीं ना। चलिए, प्रारंभिक शैशव अवस्था। ठीक है। प्रारंभिक शैशव अवस्था। और फिर है उत्तर शैशव अवस्था। ठीक। बाल्य अवस्था। किशोरावस्था। किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। मतलब पूर्व को या फिर प्रारंभिक बोल सकते हैं आप। पूर्व किशोरावस्था, और एक उन्होंने बताई प्रारंभिक, जब स्टार्टिंग होती है। ठीक है। प्रारंभिक किशोरावस्था। ठीक है। प्रारंभिक किशोरावस्था। नेक्स्ट है उत्तर किशोरावस्था। ठीक है। उत्तर किशोरावस्था। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ये इसकी किशोरावस्था की ये हैं 1 2 3 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड किया है। ठीक है। तो यहाँ इतनी किशोरावस्थाएं यहाँ बताई हैं इसने हरलोक। इसके लिए बालक के विकास की अवस्थाएं यहाँ पर बताई उन्होंने। तो यहाँ पर उन्होंने क्या क्या बताया देखिएगा।
गर्भ अवस्था में क्या कहा उन्होंने, गर्भ अवस्था जिसे इन्फेंसी अवस्था भी कहा जाता है, इन्फेंसी अवस्था भी कहा जाता है, या शैशव अवस्था को इन्फेंसी अवस्था। देखिए आप यहाँ से इन्होंने गर्भ से बताई, गर्भ वाली अवस्था को गर्भ से जन्म तक, गर्भ से जन्म तक, जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता 9 महीने, इसका टाइम पीरियड क्या था, इसका टाइम पीरियड था क्या, जन्म से, वो गर्भ से 9 महीने, गर्भाधान, और इसकी अवधि जो थी, इसकी अवधि जो टाइम पीरियड बताते हैं हम खाली 9 माह, 9 मंथ, और कितने डे थे, 280 दिन। जब बच्चा क्या होता है 280 दिन और 9 महीने का होता है जब बच्चे, इसको कहते हैं गर्भावस्था। इस अवस्था में क्या करता है बच्चा, एक एग होता है, बच्चा क्या होता है इस अवस्था में एग होता है, और उसका जो वजन होता है, वेट जो होता है 2 या 3 किलो या 2.5 किलो इतने के हिसाब से होता है। ठीक है। अब शैशव अवस्था में प्रारंभिक शैशव अवस्था क्या होती है, जन्म से 14 दिन की अवस्था, जन्म से 14 दिन तक अवस्था को क्या कहा जाता है, प्रारंभिक शैशव अवस्था, मतलब इन्फेंसी स्टेज। ठीक है, इन्फेंसी स्टेज, इसे शॉर्ट में भी आप लोगों को मैं बताऊंगी, अभी आप लोग ये देखिएगा, इन्फेंसी स्टेज। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि बच्चा जब दुनिया में आता है, नवजात अवस्था में रहता है, इसमें बच्चा क्या करता है, जिस विकास में गति रुक जाती है, इसमें यहाँ पर क्या होती है, गति रुक जाती है, बच्चा मूवमेंट ज़्यादा वो नहीं हो पाता है। बच्चा जब दुनिया में आता है तो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। उत्तर शैशव अवस्था में 14 से 2 वर्ष तक, 14 से 2 वर्ष तक। ठीक है, यहाँ से उत्तर में 14 दिन से 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक का इसका टाइम पीरियड होता है। जब बच्चा 2 वर्ष का होता है, 14 दिन से बच्चा जब 2 वर्ष का हो जाता है तो उत्तर शैशव अवस्था में आ जाता है, अर्ली इन्फेंसी स्टेज में आ जाता है। क्या आ जाता है, अर्ली इन्फेंसी स्टेज में आ जाता है। ठीक है। अब बाल्य अवस्था में क्या, 2 वर्ष से 11 वर्ष तक, इसका टाइम क्या है, 2 वर्ष से 11 वर्ष, 2 ईयर से 11 ईयर तक जो टाइम पीरियड होता है बच्चे का, वो होता है बाल्य अवस्था में। इसमें क्या, बालक क्या होता है, वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है, वातावरण के अनुकूल रहता है। ठीक है, वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है और अनुकूल रहता है। ठीक है। किशोरावस्था में क्या होता है, 11 से, यहाँ इन्होंने बताया 11 से, किशोरावस्था 11 से 21 वर्ष के बीच में उन्होंने किशोरावस्था यहाँ बताई है। किशोरावस्था की जो किशोरावस्था है, यहाँ क्या कहा, 11 ईयर से कितने, 21 वर्ष तक, क्या है, 21 ईयर तक की यहाँ की ये अवस्था बताई। और इस अवस्था के उन्होंने कितने पार्ट्स बताए, 3 पार्ट्स, पूर्व किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था कब होती है स्टूडेंट, जब पूर्व किशोरावस्था में क्या होता है, 11 से 13 वर्ष तक की होती है। जब उम्र क्या होती है, 11 ईयर से 13 वर्ष तक का होता है, तो पूर्व एडोलेंसेस स्टेज होती है। ठीक है। और प्रारंभिक एडोलेंसेस स्टेज क्या होती है, 13 से 17 वर्ष, 13 से 17 ईयर। ठीक है। और उत्तर में क्या होता है, उत्तर किशोरावस्था में 11 से, उत्तर में 11 से 21 वर्ष। समझ आया। तो यहाँ जो किशोरावस्था की जो उम्र है 11 से 21 वर्ष रखी है, ये उत्तर किशोरावस्था भी होती है और किशोरावस्था भी। इसमें अब मैं आपको ये बता देती हूँ इसमें क्या क्या है। इन स्टेज में हमने तो अभी टाइम पीरियड बताया है आपको, अभी इसमें बच्चा क्या क्या एक्टिविटी करता है, क्या नहीं करता है, ये भी आपको इसमें बताना है। कल मैं शॉर्ट चार्ट के साथ आप लोगों को इसकी विकास की अवस्थाएं बताऊंगी।
थोड़ा एक्स्ट्रा और पढ़ाने की कोशिश करूंगी। तो गर्भधारण के समय 9 माह, जब 9 माह का बच्चा होता है गर्भ में क्या होता है 9 माह का, और 9 माह का बच्चा जब गर्भ में पलता है, क्या उसको पोषण क्या होता था, माँ के ही गर्भ से यहाँ पर मिलता है। और वो क्या होता है, अभी वो क्या है, माँ के गर्भ में है, टम्मी में है, और उसमें क्या है कि वहीं से ही पोषण और अपना उसका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट वहीं हो रहा है गर्भ के अंदर। अब प्रारंभिक शैशव अवस्था में, इन्फेंसी स्टेज में क्या होता है, अर्ली इन्फेंसी स्टेज में क्या होता है, जन्म से 14 वर्ष, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, दुनिया में आ जाता है, और उसके 14 वर्ष जो होते हैं वो प्रारंभिक शैशव अवस्था होती है। ठीक है, प्रारंभिक शैशव अवस्था में बच्चे को क्या होता है, एनवायरमेंट का कुछ भी वो नहीं होता है, एनवायरमेंट का कोई भी इन्वायरमेंट का क्या होता है, इन्वायरमेंट का कुछ भी नहीं आइडिया होता है उस बच्चे को, इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाता। फिर धीरे धीरे उत्तर शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था में आता है। शैशव अवस्था में 14 से 2 वर्ष, 14 से 2 वर्ष की आयु में जब बच्चा आता है तो क्या करने लगता है, सबको जानने लगता है, अपने परिवार को जानने लगता है, बोलने लगता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ये चीजें आपको अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे हम। बाल्य अवस्था में क्या होता है, बाल्य अवस्था में बालक क्या होता है, 2 वर्ष से 11 वर्ष हो जाता है। 2 वर्ष से 11 वर्ष वो क्या करने लग जाता है, सबको जानने लग जाता है, और अपने स्टडी और प्ले स्कूल आदि में करने लगे। किशोरावस्था में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। किशोरावस्था क्या होता है, परिवर्तन की स्टेज कहलाई जाती है किशोरावस्था। अभी इस किशोरावस्था पर, इस अवस्था पर केवल आपकी एक पूरी यूनिट है, फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे समझना, एक पूरी यूनिट है स्टूडेंट। ठीक है, पूर्व किशोरावस्था में क्या होता है, 11 वर्ष से 13 वर्ष तक होता है बच्चा। और प्रारंभिक इसकी क्या है, किशोरावस्था की 3 स्टेज से गुजरता है बच्चा। ठीक है, 3 स्टेज से गुजरता है। और इसमें कौन कौन सी कितनी तेजी से रेपिडली होती है, कितनी तेजी से नहीं होती है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखो कौन कौन सी स्टेज कितनी तेजी से होती है। यहाँ पर जो ग्रोथ होती है बच्चे की, जो डेवलपमेंट होता है वो कितनी तेजी से होता है। सबसे पहले सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होती है इन्फेंसी स्टेज में होती है। इन्फेंसी स्टेज में यहाँ पर यहाँ हो जाती है बच्चे की स्टेज। इन्फेंसी स्टेज में ग्रोथ क्या है, बहुत तेजी से होती है। यहाँ पर क्या है, बहुत तेजी से होती है शैशव अवस्था में। इन्फेंसी स्टेज में बहुत तेजी से होती है ग्रोथ, बहुत तेजी से होती है। ठीक है, बहुत तेजी से ग्रोथ होती है इसमें। फिर इसके बाद क्या होता है, मिड माध्य अवस्था में हद तक तेज होती है। यहाँ पर थोड़ी बहुत हद तक तेज हो जाती है। यहाँ इससे हद तक तेज मतलब काफी स्पीडली रहती है, कुछ हद तक तेज होती है, कुछ तक होती है, मतलब इससे थोड़ी कम, और यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। और इसमें क्या हो जाता है, जब बच्चा थोड़ा सा जैसे 11 से यहाँ इसके बीच में आता है, बाल्य अवस्था इनके बीच में आ जाता है, यहाँ बहुत तेजी से हो जाती है ग्रोथ। यहाँ जो है इसमें जो है बहुत तेजी से, ठीक है। और यहाँ जो हो जाती है कुछ हद तक तेज हो जाती है, कुछ हद तक। और यहाँ पर थोड़ी सी बच्चे की ग्रोथ क्या है, रुक जाती है, पठारी हो जाती है। पठारी का मतलब रुक जाना, थोड़ा सा ठहर जाती है, रुक जाती है, थोड़ी सी रुक जाती है। ठीक है, बहुत कम हो जाती है, रुक जाती है। और किशोरावस्था में जो होती है, किशोरावस्था में बहुत तेजी से हो जाती है, किशोरावस्था में भी बहुत तेजी से, ठीक है, बहुत तेजी से हो जाती है किशोरावस्था में। फिर धीरे धीरे एडल्ट में इन तीनों अवस्था में क्या हो जाती है, धीरे धीरे होती है। ठीक है, एक यहाँ पर शैशव अवस्था में, यहाँ पर इन्फेंसी स्टेज में हो जाती है, इन्फेंसी स्टेज में, और एक बहुत तेजी से एडल्ट में हो जाती है, वो सॉरी एडोलेंसेस में हो जाती है। किसमें, एडोलेंसेस में बहुत तेजी से हो जाती है। तो यहाँ याद रखना है इनको कि एडोलेंसेस किशोरावस्था में और शैशव अवस्था में, ठीक है, शैशव अवस्था में अर्ली प्रारंभिक में जो स्टार्ट होती है प्रारंभिक में, तो वहां पर तेजी से होती है। ठीक है, फिर
स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही, आप लोग रिवाइज कीजिए इसका। और जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिएगा। और जो भी नए स्टूडेंट हैं आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से रखिएगा और पीछे की क्लास, प्रीवियस क्लास भी पढ़ते रहिए। और आगे इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, एक साथ इस क्वेश्चंस को एक साथ आप याद कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।